एज आई हैव नॉट डिसाइडेड एनी सर्टेन टॉपिक फॉर टुडे, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज मैं इस बारे में बात करूं कि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट बताऊं। आई गेस आप लोग सबको ये पता ज़रूर होगा कि हमें जब भी कभी मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में सबसे पहले आज का दिन स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि आप लोग डेथ के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट कि डेथ क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, क्या हम एक्चुअल में मरते हैं, क्या जेनविनली हम मरते भी हैं या नहीं मरते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी मरती है, हमारा जो सोल है वो दूसरी बॉडी को चेंज करता है। कभी इस तरीके से जानने की कोशिश करी आप लोगों ने? क्या आपको ये पता है कि 84 लाख योनि होता है, और इन 84 लाख योनि में आपका जो आखिरी जन्म, मतलब इससे पहले जब आप मनुष्य के रूप में पैदा लिए थे, वो कितने 100 साल पुराना हो सकता है। और अभी इस टाइम पे जो हमारा मनुष्य के जन्म के पहले का जो जन्म होता है वो होता है गाय के रूप में। आप गाय के रूप में जब पैदा लेते हो उसके बाद, क्योंकि गाय एक बहुत ही पवित्र योनि है, गाय के योनि में जन्म लेने के बाद ही इंसान के रूप में उसे शरीर दिया जाता है। और जब इंसान के रूप में शरीर मिलता है उसके बाद जा कर के हर किसी के इंसान का शरीर मिलने का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को जानो, हेल्प पीपल, अपने लोग पर्पस को जानो। क्योंकि इंसान के अंदर इतनी समझदारी है कि वो मोक्ष के रास्ते पर चलने का रास्ता ढूंढ सकता है। लेकिन जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि मोक्ष के रास्ते पे जाना ही ज़िंदगी का पर्पस है, वो इंसान एक्चुअली में जा करके स्वर्ग में सीधा भगवान से मिलता है और वो स्वर्ग को सुधारता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जो इस बात को नहीं समझ पाता है वो वापस से जीवन मरण का ये चक्कर काटता रहता है, 84 लाख योनि के चक्कर को कंटिन्यूस बेसिस पे करता जाता है, करता रहता है, तब तक करता रहता है जब तक उस इंसान को यह रियलाइज़ या फिर उस सोल को वो रियलाइज़ ना हो कि एक्चुअली जो पर्पस है हमारा वो उस परमात्मा में मिलना है। वो परमात्मा हमारे अंदर ही है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। बिकॉज वी ऑल आर लॉस्ट राइट नाउ। सबको नहीं पता कि एक्चुअली ज़िंदगी ऐसा नहीं होता। देखिए, हर कोई परेशान है। पैसा कमा रहा है जो इंसान, वो भी दुखी है। जिसके लाइफ में प्यार है वो भी दुखी है, प्यार नहीं है वो भी दुखी है, जो बहुत अर्न करता है वो भी दुखी है, जो बहुत अर्न नहीं करता वो भी दुखी है। सब दुखी है, कोई खुश नहीं है। खुश कौन है? क्वेश्चन इज दैट, खुश कौन है? तो खुश वो इंसान है जिसने अपने आप को संतुष्ट करना सीखा है, जिसने यह सीखा है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। देखिए, लाइफ कभी भी आपको कंप्लीट नहीं देगी, कभी कम देगी कभी ज़्यादा देगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन हर सिचुएशन में यू हैव टू बी लाइक दैट। ठीक है, दैट्स ओके, कीप काम, कीप डाउन। और पता है, ये जो काम डाउन होना जो होता है ना, इंसान तब सीखता है जेन्युइनली जब उसे ये समझ में आता है कि कभी, मतलब होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, ज़िंदगी जीने भर के आपके पास एक छत सर ढकने के लिए छत होना चाहिए, पहनने के लिए ढंग के कपड़े होने चाहिए। दिस इज़ बेसिक नेसेसिटी। हमारी जो नेसेसिटी से ज़्यादा हमारे इच्छाएं होती है, और अपनी इच्छा को जब हम पूरे करने लग जाते हैं ना, वहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। हमें बस ये नहीं करना, हेल्प करनी है लोगों की। अगर लोगों को ज़रूरत है तो वी हैव टू स्टैंड फॉर देम। विश्वास करो, जब मरोगे ना, जब हमारे डेथ हमारे सामने आता है ना, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा वेदों में लिखा गया है कि जब हमारी मौत हमारे सामने होती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी का रिकैप हमारी 2 से 3 सेकेंड के अंदर आंखों के सामने होता है। साइंटिफिकली रिसर्च भी है। चलो एस्ट्रोलॉजी की बात छोड़ो आप, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन। एक डेथ बॉडी को, एक जब किसी इंसान का डेथ होने वाला था तो ये किसी एक रिसर्च हुई थी, उसके थ्रू ये बताया गया था कि जब डेथ होने वाली थी उनकी, तो उनको एक बॉक्स के अंदर रखा था, एक शीशा के बॉक्स के अंदर, जब उनका सोल निकलने वाला था। थोड़ी देर पहले ना इंसान ऐसा, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है जब डेथ होने वाला होता है, तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो सोल जब उसकी बॉडी, उनकी बॉडी से निकल रहा था, उस बूढ़े इंसान की बॉडी से, क्योंकि ही वॉज जस्ट अबाउट टू डेथ, डॉक्टर्स ने रिसर्च करा था, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि वो शीशा टूट गया था और वो सोल को कोई पकड़ना था। सोल को वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कांट डू दैट एनीथिंग। ये जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ना, इट्स समथिंग वेरी 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 वास्ट एंड वेरी डिफरेंट टॉपिक। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के इस पैसे, शादी और फैमिली, इन सब चक्करों में फंसे रह जाते हैं। एक्चुअली जो दुनिया और जो ज़िंदगी है ना, वो इन सब से बहुत 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 ऊपर है। हेलो, कुछ सेकंड्स में अपने पाप कैसे दिखेंगे? वैशाली, कुछ सेकंड्स में आपके पाप पुण्य सब दिख जाते हैं। जब कोई भी इंसान की आखिरी समय आता है, तो कहा जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी रिकैप्स रहे हैं, आपने जो भी पास पाप पुण्य जो कुछ भी कर रखा है ना, वो सारे एक बार में आपके आंखों के सामने आता है, सब कुछ आता है।
कुछ लोग बहुत रो रहे होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कुछ था जो वो ज़िंदगी में कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, मैंने हर वो कुछ किया, हर वो चीज़ जो मैं करना चाहती थी, मैंने सब कुछ कंप्लीट किया। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हर इंसान की जो मौत हो ना, तो वो ऐसी मौत हो जहाँ पे वो ये सोचे कि मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की जो मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए कर सकती थी। अपनी ज़िंदगी को बेस्ट करो, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने थ्रू कितना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकें। जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करो। विश्वास करो, धरती पे ना पैसा कमाना सैटिस्फैक्शन नहीं है। दिमाग की शांति, दिल की शांति, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। पैसा तो पता नहीं कितना कमा लोगे, आपके पास स्किल है, टैलेंट है, हर किसी के पास स्किल टैलेंट है, वो कमा लेगा। लेकिन जो दिमाग की शांति और जो दिल की शांति है ना, वो पैसों से नहीं मिल सकती। वो पैसों से बहुत 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 ऊपर है। महालक्ष्मी डिडंट अंडरस्टैंड द अनटोल्ड मैसेज। महालक्ष्मी, डू यू रिमेंबर मैंने आपको अनटोल्ड मैसेज दिया क्या था? क्योंकि आई फॉरगेटेड दिस थिंग कि आपका अनटोल्ड, व्हाट वाज योर अनटोल्ड मैसेज? कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ, कृपालनी बताइए। हाँ जी। खैर, आज का ज्ञान इतना ही। मैंने बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को लाइफ एंड डेथ के बारे में। ओके, दैट्स ओके। आई जस्ट वांट टू बी लाइक, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं ना, आई रियली वांट कि आप सब इन चीज़ों को जानो। ये बहुत ही डिफरेंट है। आप लोगों को शायद ये चीज़ें बहुत टाइम बाद समझ में इंसान को आती है। जब आप गीता या जब आप पुराणों को पढ़ने के लिए जाओगे, तो आपको पता चलेगा ये कि जो हमारे इंसान के बर्थ के पहले जो बॉडी होता है, जो वो होता है हमारी एक गाय का। हम सब बेसिकली सब कुछ बन चुके हैं। हम डिज़र्ट्स, हम सब कुछ बन चुके हैं। उसके बाद जा कर के हमें इंसान का शरीर मिला है। जाओ, इंसान का शरीर मिलने का मतलब ही यही था कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है वो पता चल पाए, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो। जो बढ़ जाता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, जो नहीं बढ़ पाता उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। चलिए ठीक है। ओके, करिश्मा इज आस्किंग फॉर द अनटोल्ड मैसेज। लेट मी सी करिश्मा अनटोल्ड मैसेज फॉर यू। करिश्मा, I am tired. I have been fighting a battle that I can't win. आपका जो पार्टनर है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो थक चुके हैं, वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकते। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। सौरभ के लिए अनटोल्ड मैसेज। सौरभ आपके लिए, यू आर इन माई एवरी प्रेयर। सौरभ आपके लिए है, यू आर इन हर एवरी प्रेयर। वैशाली के लिए अनटोल्ड मैसेज। वैशाली के लिए, आई वॉन्ट यू रोमांटिकली इन माई लाइफ। Akhilesh, I want you romantically he wants you romantically in his life. That you pretty know that. Pallavi के लिए untold message. Pallavi, I need some more time before I came to you. He needs some time. दीपिका के लिए, दीपिका यादव के लिए untold message. Oh wow, दीपिका amazing. Will you marry me? अभी तक कहा नहीं उसने आपको ये बात? Oh. No, this is what is roaming around in his mind right now. Sorry Moni, sorry Moni के लिए अनटोल्ड मैसेज। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। सॉरी मनी, आपका जो पार्टनर है वो आप तक आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट देर इज़ समथिंग जो कि उसको उनको परेशान कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।